सांध्य समाचार को और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दरअसल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा और इमरजेंसी की याद में संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा 25 जून को हर साल। केंद्र सरकार ने इसको लेकर के बाकायदा अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था, उसी को लेकर के संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, इसका ऐलान किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर के जानकारी दी है और केंद्र सरकार ने बाकायदा इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी है और वो अधिसूचना, उसको लेकर के जो गैजेट है वो आपके सामने इस वक्त नजर आ रहा है। इमरजेंसी की याद में अब संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा और इसे एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जब संसद का सत्र चल रहा था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जा रहा था, उस वक्त भी आपातकाल को लेकर के काफी बार पलटवार पक्ष और विपक्ष में देखने को मिल रहा था। और अब इसी से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा और अहम कदम, जब 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस मनाने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर के अधिसूचना जो जारी की है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी है। और इसके बाद अब देखिए विपक्ष की तरफ से इसको लेकर के कैसी प्रतिक्रिया सामने आती है वो देखना होगा। और सहयोगी अमित चौधरी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए हमने बीते 25 जून को देखा भी, और जब सत्र चल रहा था उस वक्त भी आपातकाल के मुद्दे को लेकर के बड़ा गहमागहमी का माहौल था, बार पलटवार हो रहा था। अब जाहिर सी बात है, अगर ये इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है तो विपक्ष इसमें खलबली बचेगी और बौखलाएगा भी। जी अमित, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? शायद सहयोगी अमित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने इसको लेकर के अधिसूचना जारी की है। 25 जून 1975 को देखिए आपातकाल लगाया गया था। तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने जब ये आपातकाल लगाया था, उसको लेकर के देश भर में तमाम संस्थाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। इसको लेकर के काफी ज्यादा रोष भी देखने को मिला था। कई उस वक्त के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। छात्र नेताओं ने भी इसको लेकर के आवाज उठाई, उस वक्त भी उन्हें भी जेल में डाला गया था। उसको लेकर के अब बीजेपी देखिए हर बार हर साल कहीं ना कहीं इसे मुद्दा बनाती है और आपातकाल लगाने को लेकर के मौजूदा कांग्रेस पार्टी को लगातार घेरती है और ये कहती है कि अगर डिक्टेटरशिप की बात की जाती है या फिर कहीं ना कहीं संविधान की हत्या की बात की जाती है तो वो कांग्रेस की सरकार में हुआ था, 25 जून 1975 को हुआ था। ये बात बीजेपी लगातार कहती है, क्योंकि विपक्ष देखिए बार बार संविधान और उसको कुचलने का आरोप लगाती है मौजूदा सरकार पर। और बीते जो लोकसभा चुनाव है उस चुनाव में संविधान बदलने का मुद्दा और एक नैरेटिव जो सेट किया गया विपक्ष द्वारा, उस नैरेटिव ने कहीं ना कहीं चुनाव के नतीजों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया और माना जाता है कि बीजेपी को इससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और अब ये इसी का ही एक काउंटर कदम माना जाएगा। कहीं ना कहीं एक ये बहुत अहम फैसला होगा आने वाले वक्त में, जब विपक्ष संविधान या उसकी हत्या करने को लेकर के बीजेपी पर हमलावर होगा तो बीजेपी उसे संविधान हत्या दिवस की याद दिलाएगी। अभी सिर्फ 25 जून की याद दिलाई जाती थी, इमरजेंसी लगाए जाने की बात की जाती थी, लेकिन अब इसको बाकायदा आधिकारिक तौर पर संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। और अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अमित, देखिए इस फैसले के पीछे की वजह किस तरीके से समझे, क्योंकि इसके राजनीतिक मायने ज्यादा है। बिल्कुल, आपने जो शुरुआत में कहा कि बिल्कुल देखिए पहला ही सेशन था और पहला सेशन में इसको लेकर गहमा गहमी सत्ता पक्ष और विपक्ष में देखने को मिला था। और आज ये अधिसूचना भी जारी कर दी गई कि जो 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल की घोषणा की गई, तो उसको लेकर बाकायदा अधिसूचना जारी की गई। और अमित शाह ने बाकायदा एक पर एक ट्वीट करके भी उन्होंने बताया सीधे तौर पर कि उस समय जिस तरीके से लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया गया था, लाखों लोग को बिना कारण जेल में डाल दिया गया था, मीडिया की आवाज को दबा दिया गया था, इन सब तमाम चीजों को देखते हुए अब सरकार ने यह फैसला किया है, अधिसूचना भी जारी किया गया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। अब सबसे बड़ा बात आपने कहा कि बिल्कुल इसको लेकर जो कांग्रेस है वो किस तरीके से पलटवार करती है, कैसे इसको आड़े हाथ लेती है, ये सबसे देखना अहम होगा। इसको लेकर बिल्कुल राजनीति भी होगी, क्योंकि 25 तारीख को जिस तरीके से अमित शाह ने ट्वीट किया है और अधिसूचना भी जारी हुआ है, इसके बाद राजनीतिक सरगर्मी जरूर बढ़ेगी।
कि राजनीतिक सरगर्मी बनेगी और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या सामने आती है, क्योंकि अभी तो गृह मंत्री द्वारा एक्स हैंडल पर पोस्ट करके इसको लेकर के जानकारी दी गई, वो गैजेट भी सामने आ गया, लेकिन अभी तक विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। उसका इंतजार करना होगा और कुल मिलाकर के ऐसा नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में इसको लेकर के भी अब जबरदस्त सियासी वार पलटवार की स्थिति पैदा होगी। बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए। आपका नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।